इस बार की कामिका एकादशी कुछ विशेष है, सहयोग लेकर आई है, क्योंकि इसी दिन पड़ रहा है श्रावण मास का सोमवार और अगले दिन भौम प्रदोष व्रत है। तो अब प्रश्न उठता है, जब एकादशी, सोमवार व्रत और अगले दिन प्रदोष व्रत है, यह तीनों एक साथ हो तो क्या करें? क्या हम एक ही दिन दोनों व्रत रख सकते हैं? क्या एक व्रत छोड़ देना चाहिए? क्या इससे किसी व्रत का नियम टूटेगा? आज हम शास्त्रों, परंपराओं और भक्तों के अनुभवों के आधार पर इसका सरल और स्पष्ट समाधान जानेंगे। भगवान शिव स्वयं परम वैष्णव है। शास्त्रों में कहा गया है, वैष्णवाम यथा शंभु, अर्थात शिव जी सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए आप चाहें तो इस दिन दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। प्रातःकाल एकादशी व्रत की संकल्प विधि, पूजा और कथा, फिर सोमवार व्रत की पूजा, शिव जी का ध्यान, अभिषेक और सोमवार कथा। अब बात आती है उपवास की। एकादशी में पूर्ण उपवास या फलाहार किया जाता है। सोमवार व्रत में कुछ भक्त संध्या में अन्न लेते हैं, लेकिन जब एक साथ हो तो भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पूरे दिन उपवास रखें और संध्या में केवल फल, दूध या एकादशी प्रसाद लें। भगवान शिव को आप संध्या में अन्न का नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसे स्वयं न लें। उसे सुरक्षित रखें ताकि अगली सुबह जब 22 जुलाई को एकादशी व्रत का पारण करें तो वही प्रसाद लेकर पूर्ण करें। इससे दोनों व्रतों का संतुलन बना रहेगा और आप दोनों देवों की कृपा प्राप्त होगी। अब प्रश्न आता है, अगले दिन यानी 22 जुलाई प्रदोष व्रत भी है, तो क्या एकादशी पारण करने से प्रदोष व्रत खंडित हो जाएगा? नहीं, आप पारण केवल एक अन्न के दाने या भगवान के नैवेद्य के एक अंश से भी कर सकते हैं। शिव जी से प्रार्थना करें कि यह केवल पारण के लिए है। इसके बाद प्रदोष व्रत की विधि अनुसार पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं। यह समय चतुर्मास का है, तपस्या, साधना, संयम और भक्ति का काल है। जितना कर सकते हो प्रेम और श्रद्धा से कीजिए, क्योंकि भगवान के लिए किया गया त्याग आपके जीवन में दिव्यता लाता है। तो इस कामिका एकादशी पे आप दोनों व्रत का पालन कर सकते हैं, बिना किसी संकोच और भ्रम के रख सकते हैं। बस यही विधि सही भावना और श्रद्धा के साथ। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सभी भक्तजनों के साथ जरूर साझा करें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।